आपने पाकिस्तान की परमाणु हथियारों वाली गीदड़ भभकी देखी। इसका जवाब भारत ऐसा देगा कि नस्लें याद रखेंगी। लेकिन पहलगाम हमले के बाद कैसे भारत ने पाकिस्तान की कमर पहले ही तोड़कर रख दी है, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसे ही भारत ने सिंधु जल समझौते पर रोक लगाने की बात कही, पूरा पाकिस्तान रो रहा है। पाकिस्तान की जनता पानी खत्म होने के खौफ से कांप रही है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंधु जल समझौता टूटना कैसे पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा सकता है। आज हम सिंधु नदी से लेकर उसकी 5 सहायक नदियों से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं, ताकि आप समझ सकें कि मोदी सरकार ने इस सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला क्यों किया। सिंधु जल समझौते पर सबसे विश्वसनीय रिपोर्ट। सिंधु जल समझौता टूटने से क्यों पाकिस्तान बौखला रहा है। सिंधु नदी से लेकर 5 सहायक नदियों की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जैसे ही भारत ने ऐलान किया कि सिंधु जल समझौता स्थगित किया जाता है, पाकिस्तान के होश उड़ गए, क्योंकि जिस सिंधु नदी के जल पर पाकिस्तान जिंदा है, भारत ने वही नस दबा दी। भले ही पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर बड़बोलेपन में कश्मीर को गले की नस बता गए, लेकिन पाकिस्तान के गले की असली नस तो भारत ने सिंधु जल समझौते पर फैसला लेकर दबाई है। अब देखिए पाकिस्तान कैसे बिलबिला रहा है। 1960 में ऐतिहासिक संधि के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे के लिए नदियों का भी बंटवारा हुआ। संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज दी गईं। वहीं पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब दी गईं। क्योंकि ये 3 नदियां भी भारत से होकर बहती हैं, तो भारत कुछ शर्तों के साथ इनके पानी का इस्तेमाल पीने और सिंचाई के कामों में कर सकता है। इसके अलावा रन ऑफ द रिवर बांध इन पर बन सकता है और भारत ने इन पश्चिमी नदियों पर कई बांध बनाए भी हैं और इन्हीं बांधों पर पाकिस्तान को ऐतराज है। आज हम आपको पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली पश्चिमी नदियों पर भारत के प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत सिंधु नदी से करते हैं। सिंधु नदी को इंडस रिवर भी कहते हैं। सिंधु नदी का सफर चीन की कैलाश पर्वतों से शुरू होता है। भारत में हिमालय के इलाके में जितनी छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, उन पर जो बर्फ सर्दियों के दौरान पड़ती है या फिर जो ग्लेशियर इन पहाड़ों पर मौजूद है, उसकी सारी जलधारा सिंधु नदी में चली जाती है। यहाँ तक कि यह भी मानना जाता है कि इंसान की सभ्यता जो एशिया के इस हिस्से में शुरू हुई, वो सिंधु के किनारे से ही शुरू हुई है। और यही कारण है कि सिंधु को इस लद्दाख के इस क्षेत्र में पूजा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख से कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी पर बहुत ज्यादा बांध नहीं हैं। जो हैं उनमें से एक है नीमू बाजगो बांध प्रोजेक्ट, जो लद्दाख के लेह जिले में पड़ता है। दुनिया के 5 देशों से गुजरने वाली सिंधु नदी भारत में सिर्फ लद्दाख के कुछ हिस्से में बहती है। या जब ये तिब्बत से आती है, फिर लद्दाख में दाखिल होती है और लद्दाख से सीधे पाकिस्तान में। कि जो ट्रीटी का जो भारत ने इसको जो रद्द किया, अब ये 6 नदियां हैं। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी को देखोगे, जो वेस्टर्न सेक्टर से जो एक सिंध नदी जो इंडस हमारे सामने बह रही है, जैसे आपने सही फरमाया कि ये सिंध नदी जो है, इंडस रिवर जो है, वो तिब्बत से होकर लद्दाख से गुजरती है और ये फिर आगे जाके बटालिक से फिर पाकिस्तान की तरफ जाएगा। ये तो चिनाब हो गया आपका, फिर आपका झेलम हो गया और इंडस हो गया। ये वेस्टर्न जो ट्रीटी के अंदर 6 नदियां हैं, तो चिनाब, झेलम, इंडस और सतलुज, ब्यास और रवि, तो वो ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हो गया। तो अब इंडस वाटर ट्रीटी का अगर रद्द किया जाता है तो हम
अब अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमने इस तरह से कोई इंतज़ाम किया है जहाँ से पानी को रोका जा सके, पानी को डाइवर्ट किया जाए। तो ऐसा तो कोई इंतज़ाम है नहीं। लद्दाख में सिंधु नदी को पूजा जाता है, पूरी हिंदू सभ्यता में सिंधु नदी को पूजा जाता है और उसके किनारे किनारे बहुत सारे ऐसे हमारे पावन स्थल हैं जो अब पाकिस्तान के पास जा चुके हैं। आपने सिंधु नदी के बारे में जाना और अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को जंग की शुरुआत तक बोल चुका है। वो नदियां हैं चिनाब और झेलम। सिंधु के साथ साथ झेलम और चिनाब भी भारत से होकर पाकिस्तान में बहती है और जिन बांधों पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ऐतराज है वो चिनाब और झेलम नदी पर है। पाकिस्तान को क्यों सूखे का खौफ सता रहा है? क्यों पाकिस्तान को लग रहा है अब प्यासा मरने की नौबत आ सकती है? क्यों पाकिस्तान को झेलम और चिनाब नदियां सबसे ज्यादा डरा रही हैं? आपको बता दें कि झेलम नदी कश्मीर घाटी में वेरीनाग से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है और चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, खंडबारा, लाचा दर्रा क्षेत्र से निकलती है और झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज के साथ सिंधु नदी में मिलती है। बड़ी बात यह है कि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को जिन 3 नदियों का पानी दिया गया उसका सालाना 135 MF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी उसे मिलता है, जबकि भारत को मिली 3 पूर्वी नदियों सतलुज, ब्यास और रावी का करीब 33 MF यानी मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता है। भारत ने चिनाब और झेलम नदी पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाए। यहाँ से कुछ ही दूर बाद ये नदी जो है यानी कि चंद्रभागा नदी ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। हम बिल्कुल इस समय जो है उस पॉइंट पर हैं और थोड़ी ही दूर बाद यहाँ पर जो ये नदी है चिनाब नदी वो पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और जो 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी उसके अंतर्गत ये फैसला लिया गया था कि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं झेलम, चिनाब और सिंधु, इनका नियंत्रण जो है पाकिस्तान को मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान को इसका अधिकार रहेगा इन तीनों नदियों के बारे में। हालांकि भारत इन नदियों का प्रयोग कर सकता है, लिमिटेड प्रयोग कर सकता है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के रामबन में बगलिहार बांध प्रोजेक्ट बना है जिस पर पाकिस्तान को शुरू से ही ऐतराज रहा है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक पन बिजली परियोजना बन रही है। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर सलाल बांध के डिजाइन और क्षमता पर पाकिस्तान को शुरू से ऐतराज रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास है उड़ी बांध जो बारामूला जिले में पड़ता है। ये चंद्रभागा नदी की हम बात करें तो चंद्रभागा नदी पर कई जिलों में जम्मू कश्मीर में डैम्स बने हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए कार्य भी चल रहा है कई जगह। तो उसका प्रयोग तो हम कर सकते हैं संधि के अनुसार, लेकिन इस जल को हम रोक नहीं सकते, इन नदियों का जल हम रोक नहीं सकते। इसीलिए ये जल जो है ये पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। अब सरकार का जो ये फैसला है कि इस जल को रोका जाएगा, उसमें समय बेशक लगेगा, लेकिन फिलहाल चूंकि ये संधि अब स्थगित की गई है, अब हम पर जो इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस है, जो प्रावधान है, वो हम पर अब लागू नहीं होंगे। भारत सरकार पर, हमारे देश पर ये लागू नहीं होंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेंशन जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने यही 4 बांध है। आज तक ने एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कैसे रोएगा और भारत कैसे खुशहाल होगा। इंडिया गवर्नमेंट इस पे पहले भी काम कर रही है कि हमें नदियों को कैसे जोड़ना है, और अब ये जो सिंधु जल समझौता रोक लगा के जो हमारी इन 3 नदियों का जो डाइवर्जन करना है, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है। इसमें ये है कि हमें पहले चेक डैम बनाने हैं नदियों के ऊपर, फिर नदियों का डाइवर्जन करना है, नदियाँ एक दूसरे से जुड़ेंगी तो हमारा पूरा देश खुशहाल हो जाएगा। चिनाब के बाद पाकिस्तान की मुश्किल झेलम नदी से शुरू होती है। फिलहाल हम झेलम के किनारे हैं और झेलम जो कि इनमें से सबसे बड़ी नदी आप इसको कह सकते हैं, इसका सोर्स जो है पीर पंचाल से आता है, वेरीनाग से आता है और फिर दक्षिणी कश्मीर से होते हुए कई सारी ट्रिब्यूटरीज जिसमें वैश्यू है, ब्रिंगी नाला है और कई सारी ट्रिब्यूटरीज संगम बन के ये जो मेरे पीछे आप झेलम देख रहे हैं, ये कई सारी ट्रिब्यूटरीज का मिला के पानी यहाँ से जो है नॉर्थ की तरफ जाता है। झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में 330 मेगावाट का किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है। पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के निर्माण और डिजाइन से ऐतराज रहा है
और उसकी दलील है कि इससे किशनगंगा नदी के पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। इंडस और झेलम में क्योंकि पूरा तो उन्हीं के पास जाता है, अभी भी यहाँ हमारे पास स्टोरेज का कोई साधन है नहीं, लेकिन यहाँ अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उनको काफ़ी टाइम लगेगा बनाने के लिए, क्योंकि एक तो हमने पहले देखना है कि कहाँ बनाएं, किस तरह बनाएं और कितना स्टोरेज कर सकें। तो जो हमारे पास नेचुरल टेरेन्स हैं यहाँ, उसमें तो हम देखेंगे कि खास इसमें इतना हो नहीं सका। आपको बता दें कि भारत ने झेलम नदी से अभी पानी छोड़ा तो पीओके में बाढ़ आ गई। अब पाकिस्तान डर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर सिंधु जल समझौता होता तो ये पानी छोड़ने से पहले पूछा जाता है। अभी कल जो है पाकिस्तान पीओके में उन्होंने एलिज किया कि इंडिया ने जो है झेलम का जो पानी चकोटी की तरफ मतलब ज्यादा छोड़ दिया, उनको इंटिमेट किया बगैर। तो उन्होंने कहा उससे जो है फ्लड लाइक सिचुएशन हुई, इमरजेंसी हो गई मुजफ्फराबाद आसपास। ये पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ऐसा, क्योंकि इस वक्त तो हमारे मैक्सिमम फ्लोज हैं, स्नो मेल्ट हुआ है, प्रेसिपिटेशन हुई है, बारिशें हुई हैं, रिवर झेलम में काफी पानी आया है पिछले दिनों में, अगर आपने देखा होगा। यानी चिनाब और झेलम ने पाकिस्तान के लिए जो मुसीबतें खड़ी की हैं, उन्हें सोच सोच कर ही पाकिस्तान वाले कांप रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर से सुनील जी भट्ट के साथ मीर फरीद, झेलम, आज तक। आपने सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाली तीनों नदियों की ग्राउंड रिपोर्ट देखी और यह भी देखा कि कैसे ये तीनों नदियां पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसा सकती हैं। और अब आपको दिखाते हैं भारत के हिस्से वाली 3 नदियां यानी सतलुज, ब्यास और रावी कैसे पाकिस्तान का पानी रोक सकती हैं। आज हम आपको जम्मू कश्मीर की वुलर लेक से भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। वो वुलर लेक जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। यह है जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित वुलर झील या वुलर लेक। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झेलम नदी के मार्ग में आती है और इसे झेलम नदी से ही पानी मिलता है। 189 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली वुलर लेक कैसे पाकिस्तान को डरा रही है और सिंधु जल समझौते से इसका क्या कनेक्शन है, आइए समझते हैं। वुलर लेक के ठीक ऊपर मौजूद है। ये वुलर लेक साउथ एशिया की फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील बताई जाती है। इस वुलर लेक में झेलम नदी का पानी आके मिलता है और ये जो हिस्सा है मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से झेलम नदी का पानी अलग होता है और झेलम नदी का पानी यहाँ से उरी सेक्टर होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाता है। वुलर में जमा आता है श्रीनगर से, इससे बहुत सारी नदियां कनेक्ट होते हैं और इसमें जो आपने कहा इंडस वाटर ट्रीटी, वो किशनगंगा के नाम से यहाँ जाना जाता है। तो किशनगंगा यहाँ से इसमें आता है वुलर लेक में, यहाँ से सोपोर से निकलता है, सोपोर से बारामूला, बारामूला से सीधा पाकिस्तान। और अब आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलने वाली रावी नदी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल के बाद ये नदी पंजाब से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। चूंकि ये नदी पूर्वी 3 नहरों में आती है, इसलिए भारत को इस नदी के पूरे पानी के इस्तेमाल का हक है। लेकिन कैसे ये पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, आइए समझते हैं। हम इस वक्त भारत पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हैं और ये आप देख सकते हैं रिवर रावी है। ये रावी जो है ओरिजिनेट तो करती है हिमाचल प्रदेश से, उसके बाद पठानकोट, गुरदासपुर से होते हुए ये पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। हालांकि भारत ने पठानकोट में रंजीत सागर डैम बनाया है, शाहपुर कंडी बराज है, ताकि काफ़ी हद तक फ्लो रोका जा सके। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ये रिवर रावी है, जिसका आप सामने एक एरिया जो है वो पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान में फ्लो कर जाती है। सिंधु नदी समझौते के तहत रावी, सतलुज और ब्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। भारत इस बांध के जरिए रावी का पानी रोककर उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांभा जिलों में सिंचाई के लिए कर रहा है। रावी पर शाहपुर कांडी बांध बना है। ये बांध 2004 में बनकर पूरा हुआ। इससे पहले इसका सारा पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता था। इसमें तो बिल्कुल कंट्रोल्ड वाटर है। जैसे भी पानी अगर फ्लड है तो फिर तो जाएगा, अदरवाइज इसको पानी हम जितना चाहे उतना रोक सकते हैं। और क्योंकि वहीं से माधोपुर हेडवर्क से जो दूसरी स्टेट्स है जैसे राजस्थान वगैरह, तो वहाँ पे भी जहाँ से पानी निकलता है तो वहाँ पे हम बिल्कुल पानी को रोक सकते हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद रावी नदी से भी पाकिस्तान को बहुत तगड़ी चोट पहुंचने जा रही है। वुलर लेक से अरविंद ओझा के साथ असीम बस्सी, भारत पाकिस्तान बॉर्डर, आज तक।